जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवज्रायणं नमो दोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित ये अनुपम कृति, इसका स्वाध्याय हम कर रहे थे पेज नंबर 6 तक, और पूज्यत्व का कारण तक हमने इसको कल कर लिया था। आज अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि कैसे सधती है वो हम आज जानेंगे। पेज नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार? सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश परिणाम कौन से होते हैं? जब तीव्र कषाय का उदय होता है तो जो परिणाम होते हैं, या कहना चाहिए कि जब तीव्र कषाय का उदय होता है उस समय हम जैसे परिणाम करते हैं, तीव्र परिणाम करते हैं, तीव्र कषाय रूप परिणाम करते हैं, वो संक्लेश परिणाम कहे जाते हैं। तीव्र कषाय रूप संक्लेश परिणाम है। जब कषाय मंद होती है तो मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम है, और कषाय रहित रूप शुद्ध परिणाम है। वहां वीत राग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक, क्या कहा? वीत राग विशेष ज्ञान रूप अपना स्वभाव। अपना स्वभाव कैसा है? वीत राग विज्ञान, ऐसा विशेष ज्ञान जो है, वीत राग विज्ञान जैसा स्वभाव है मेरा, जैसा स्वभाव नहीं, वीतराग विज्ञान ही मेरा स्वभाव है, ठीक है ना। तो उसके घातक, उस स्वभाव के घातक। घातक का मतलब क्या? कि वो स्वभाव को हटा देता है? नहीं, बट वो स्वभाव को पर्याय में प्रकट नहीं करने देता। तो कौन नहीं करने देता? ऐसे घातीय कर्म। कौन से घातीय कर्म? ज्ञानावरण आदि घातीय कर्म। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है, और जब हम परिणाम अपने संक्लेश करते हैं, यानी कि कषाय रूपी, महा तीव्र कषाय रूपी ऐसे परिणाम करते हैं, तो उनका कैसा बंद होता है? तीव्र बंद होता है। कैसे? किसका बंद होता है? उन ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का तीव्र बंद होता है। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है। देखिए, तीव्र और तीव्रता और मंदता मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी की बात है, कि कितनी क्वांटिटी में कितना नुकसान करने की जो उसमें क्षमता है, मतलब अनुभाग की बात आ रही है, कि कितना वो आपका घात कर सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं, कितना आपको स्वभाव को हानि पहुंचा सकते हैं। स्वभाव को हानि पहुंचाना मतलब अर्थात कि वो आपको आपके स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते, प्रकट नहीं होने देते। तो ऐसा उनका तीव्रता और मंदता का रहता है, कि अगर आप कषाय, तीव्र कषाय रूप अपने परिणाम करेंगे, यानी संक्लेश परिणाम करेंगे, तो क्या होगा? तीव्र घातीय कर्मों का बंद होगा। और अगर आपके परिणाम मंद रहेंगे, मंद कषाय रूप आपके परिणाम रहेंगे, तो कैसा होगा? तो वो
मंद बंद होगा, है ना। बंद तो होगा लेकिन मंद बंद होगा। ठीक है। यहाँ विशेष बात ये है कि हमने जाना था कि घातीय कर्म और अघातीय कर्म, घातीय कर्म मात्र पाप के ही कारण है, घातीय कर्म मात्र अशुभ रूप ही है, और अघातीय कर्म शुभ और अशुभ दोनों रूप होते हैं। यानी कि अगर आपकी कषाय मंद भी है तो बंद तो हो ही रहा है, बंद तो हो ही रहा है। और उसमें भी अगर आपकी कषाय मंद भी है तब भी आप उसमें शुभ घातीय कर्मों अघातीय कर्मों को तो अशुभ ही बंद होगा, लेकिन घातीय कर्मों का तो अशुभ ही बंद होगा, मतलब वो तो पाप प्रकृतियां ही हैं। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। मतलब आपने पूर्व में कोई संक्लिष्ट परिणाम बांधे थे और जिसकी वजह से तीव्र बंद हुआ था, किनका? घाती कर्मों का, ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का। तो जब आपकी कषाय मंद होती है तो उसमें क्या होता है, वो उनको भी कम कर देता है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी भी कम कर देता है। लेकिन ये कब होता है? जब आपके विशुद्ध परिणाम प्रबल हो। अब वो विशुद्ध परिणाम का मतलब ये नहीं होता कि साहब मैं मंदिर जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये विशुद्ध परिणाम नहीं। विशुद्ध परिणाम मतलब क्या? कि आप जब अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के मार्ग में लगे हुए हैं, यथार्थ मार्ग में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? यथार्थ मार्ग मतलब क्या? कि आपने 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने का प्रयास कर रहे हैं, आप निर्णय की ओर अग्रसर हैं, मैं कौन हूं ये जानने का सतत प्रयास करते हैं, चाहे स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, या श्रवण के द्वारा, सत्संगति के द्वारा। कोई भी आपका प्रोसेस हो सकता है, वो मेथड कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मंजिल है वो मात्र अपना शुद्धात्मा को जानने का है, मंजिल मात्र अपने शुद्धात्मा को जानने की है। तो ये जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो कहलाते हैं विशुद्ध परिणामों का प्रबलता, विशुद्ध परिणामों की प्रबलता। ठीक है। तो विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उनको भी मंद करता है। अब ये मंद कषाय में मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने किसी को हेल्प कर दी या किसी ने मुझे गुस्सा किया और मैं बिल्कुल शांत रहा, खून का घूंट पी के रह गया, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, वो चला गया फिर भी कुछ नहीं बोला, कोई ख्याल मन में नहीं आया, किसी को गाली भी नहीं दी। ये नहीं कषाय, ये तो तीव्र कषाय ही हो रही है। मतलब कोई आपको गाली दे तो आपको अंदर भी कोई रंच मात्र भी उसका ये ना लगे कि हाँ इसने गाली दी है, आप उसको भी प्रभु ही अनुभव करो। और ये कब होगा? जब आप अपने को प्रभु अनुभव करोगे। जब आप अपने को प्रभु अनुभव करते हो तो सामने वाले को तो प्रभु अनुभव करना सहज ही हो जाएगा। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता। शुद्ध परिणाम क्या होती है? कि जब आपका शुद्धोपयोग होता है, यानी जब आप अपने में रमण करते हो, अपने अनुभव में जाते हो, तो वो शुद्ध परिणाम कहे जाते हैं। तो शुद्ध परिणामों में उस समय कोई भी बंध नहीं होता, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, कैसा भी बंध नहीं होता, क्योंकि उस समय तो आपके परिणाम आप में लगे हुए हैं, ऐसी शुद्धता की तरफ आप अग्रसर हो। और उस समय मात्र कर्मों की निर्जरा होती है, मतलब संवर तो हो ही रहा है। क्यों आश्रम तो हो ही रहा है सॉरी, आश्रमों का संवर तो हो ही रहा है, यानी कि जो कर्म नए आने वाले हैं वो तो आ ही नहीं रहे। साथ में जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, सत्ता में पड़े हुए पुराने कर्म हैं, वो भी धीरे धीरे स्खलित हो रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं, खिर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ झुके हुए हो और इस वजह से उन कर्मों को अंदर जगह नहीं है।
भैया आपने तो अपने अंदर बेड डाल के बैठ गए हो, तो भैया दूसरा कैसे एंटर कर ले। और जो अंदर है, जो आपके इस किराए के मकान में अंदर रहता था, क्योंकि जो विभाव परिणाम है वो आपके किराए के, वो एक तरीके से किराएदार होते हैं कि जब तक आप उनको भगाओगे नहीं वो भगेंगे नहीं। और भगाओगे कैसे, भगाओगे कैसे, धक्का मार के भगाओगे नहीं, फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप अंदर चले जाओ, वो अपने आप ही चले जाएंगे। आप अंदर जाओगे तो अंदर जो अनवांटेड विभाव परिणाम है वो अपने आप ही दूर भगेंगे। आप उनको दूर भगाने जाओगे तो नहीं भगेंगे, कलेश ही होगा। आप अंदर जाके बैठ जाओ, आराम से अपने सारे जो भी कार्य है, कौन सा कार्य, जानना देखना, इसको अनुभव करो, तो वो अपने आप ही जो विभाव परिणाम है वो स्वतः ही सहज भाव से आपसे दूर होते जाएंगे। यानी सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है वो खिड़ते जाएंगे, निर्जरित होते जाएंगे। अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि जो भाव होते हैं, स्तवन आदि, स्तवन का मतलब क्या, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सावड़म। भगवान मेरे घर पर सुख शांति बनाए रखना, मेरे घर में कलेश नहीं होने पाए, मेरे घर में खूब पैसा आए, मेरी जॉब अच्छी चलती रहे, बिजनेस अच्छा चलता रहे, मेरा बच्चा पास हो जाए। अरे ये स्तवन आदि होती है क्या, ये स्तवनादिक नहीं, ये तो भीख मांगना है। स्तवन का मतलब ये होता है कि भगवान के सामने खड़े होकर, अगर भगवान के सामने, अगर हम मंदिर में हैं तो, और अगर मंदिर में नहीं है भी हैं तब भी हम भगवान का स्तवन कैसे कर सकते हैं कि हम उनके समान अपने आप को माने कि जैसा स्वरूप भगवान आपका है वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। आपने बस पर्याय में प्रकट किया है, मेरे पर्याय में प्रकट करना बाकी है, प्रकट होना बाकी है। मैं अपने स्वरूप को ध्याऊं, जिस तरीके से आपने अपने स्वरूप को ध्याया है, अपने परमात्मा स्वरूप का अवलंबन लेकर आप भगवान बने हैं, मैं अपने परमात्मा स्वरूप का अवलंबन लेकर अपने आप को आपके समकक्ष रखता हूं। तो ये होता है स्तवन, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये स्तवन है। अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। समझ में आया, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनः समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम के कारण है। अब ये जो विशुद्ध परिणाम है, इन विशुद्धता से ही शुद्धता की तरफ आया जाता है। अशुभ से शुद्ध नहीं हुआ जाता, अशुभ से शुभ, और फिर शुभ से धीमे धीमे शुद्धता की तरफ आया जाता है। समस्त कषाय मिटाने का कौन सा साधन है, ये ही, कौन सी, अरहंत आदि का स्तवन, यानी कि अरहंत भगवान के सामने, अरहंत भगवान के समान अपने आप को मानना, अरिहंत सिद्ध भगवान के समान अपने आप को मानना। उनके अंदर जितने गुण विद्यमान हैं उतने ही मेरे में हैं, जिनकी जितनी उनकी महिमा है उतनी मेरी ही महिमा है। तो समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने अपने घातक मतलब अपने स्वभाव के घातक, घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। अभी बताया था कि वीतराग विज्ञान कैसा है, मेरा स्वभाव है। तो वीतराग विज्ञान स्वभाव का घातक कौन, घाती कर्म। तो वीतराग विज्ञान के स्वभाव का घातक यानी कि स्वभाव की प्रकटता नहीं है, पर्याय में, इस वजह से वो घातक बनते हैं। और जब वो पर्याय में भी प्रकट होना लग जाते हैं तो वो घाती कर्म भी धीमे धीमे टिक 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 करके चले जाते हैं। जितने अंशों में वह हीन है उतने अंशों में वह प्रकट होता है। कौन हीन है, घाती कर्म हीन है ना। तो उतने अंशों में ये वितराग विज्ञान प्रकट होता है। तो जैसे मुनिराज होते हैं वो एक देश वीतराग विज्ञानी होते हैं, विज्ञानमय होते हैं, एक देश वितरागी होते हैं।
लेकिन जो अरहंत होते हैं उनके तो सर्वांग में वीतरागता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके तो घाती कर्म अब है ही नहीं। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? कि भैया जैसे आपने अपना कल्याण किया वैसे मैं भी अपना कल्याण करूं। आपको देखकर नहीं, आप जैसा बनकर, आप जैसा अपने आप को देखकर। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। और ये जो बताए हैं ऊपर, ये क्या है? ये जब हम उनका अवलोकन करते हैं, उनको निहारते हैं, उनकी छवि को निहारते हैं, तो हमें जो अंदर से शुभ भाव उमड़ते हैं, और वो शुभ भाव अपनी तरफ ले जाने वाले भाव होते हैं, उनको देख के हमें अपने लिए प्रेरणा जागृत होती है। तो वो जो शुभ भाव है वो निमित्त का काम करते हैं हमारी विशुद्धि को बढ़ाने में, यानी शुद्ध भावों को प्रकट करने में। वो शुभ भाव यानी विशुद्धि क्या होती है? वो निमित्त का कार्य करती है। तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यानी जो जीव अजीव आदि जो 7 तत्वों का स्वरूप है, उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा किनके द्वारा? अरहंत आदिक के द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो, दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? मतलब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? शिष्य खुद ही बने हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ लौकिक सुख मिलता है या नहीं। लौकिक सुख यानी कि इंद्रिय जनित सुख, वो इंद्रिय जनित सुख है या नहीं है? इनकी सिद्धि होती है या नहीं होती है? तो क्या कहते हैं कि जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातीय कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है ना? यानी कि जब आप उनकी स्तवन आदि करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, निश्चय भक्ति करते हैं, यथार्थ भक्ति करते हैं, निस्वार्थ होकर भक्ति करते हैं, तो जो पुण्य बंध होता है वो किसमें होता है? आघाती कर्मों में, है ना? वो आघाती कर्मों का पुण्य बंध होता है। शुभ प्रकृतियां बंधती हैं आघाती कर्मों की, घातीय कर्मों की तो पाप प्रकृतियां ही होती हैं। तो अघातीय कर्मों की जो पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं, यानी साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था, उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। अब ये जो इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री है, वो क्या चीज है? वो संयोग है। क्योंकि जब आघाती कर्मों की पुण्य प्रकृति का बंध हुआ तो आपको संयोग कैसे मिलेंगे? अनुकूल संयोग मिलेंगे, प्रतिकूल नहीं मिलेंगे, अनुकूल संयोग मिलेंगे। तो जो अनुकूल संयोग आपको मिले हैं, वही तो पुण्य जनित कर्म फल है, और वही इंद्रिय सुख है। अब आप उनको जो ये फल मिला है, साता का फल मिला है, अब आप उनमें डूब गए तो वापस से पाप में चले जाओगे। ये हमें क्यों मिले हैं? ताकि हम अपनी धर्म वृद्धि कर सकें। ऐसे संयोग क्यों मिले हैं कि आपको जिनवाणी श्रवण मिले, आपको मंदिर पास मिले, आपको गुरुओं का संग मिले, ऐसा साथ मिले,
है ना, ऐसी बुद्धि मिले कि आप जिनवाणी को समझ पाए, पढ़ पाए, अपना आत्म कल्याण कर पाए, और आप इसमें ना लगकर आप मात्र वो जो आपको इंद्रिय सुख की जो सामग्री प्राप्त हुई है आपके पुण्य उदय के कारण, और अगर आप उसमें लगते हैं तो फिर आप अपना दोबारा से गर्त में जाने का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा भी होती है, लेकिन ये प्रयोजन की सिद्धि मांगने से नहीं होती, मांगेंगे तो पाप प्रकृति ही बंधेगी। बिना मांगे होती है, बिना भाव करे होती है। ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि मैं पूजन कर रहा हूं तो मुझे इससे पुण्य बंध की सिद्धि होगी और मुझे पुण्य चाहिए, नहीं। आत्म कल्याण के हेतु करेंगे तो ये पुण्य तो भगा चला आएगा। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। अब ये कराते हैं जो शब्द बोला है, ये बड़ा व्यवहार से और स्थूल कथन है। बेसिकली तो आपका उदय ऐसा है, जो सारी चीजें आपके संयोग, आपके उदय के अनुसार मिल रही हैं। आपको आपकी मदद के लिए लोग आप आ जाते हैं, है ना, आपके मुसीबत के टाइम पर। और अगर आपका समय अच्छा चल रहा होता है तो और लोग आपके साथ पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या वो उन लोगों ने किया है जो आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं? भैया ये आपका उदय था, ये आपने किसी की हेल्प की तो आपने हेल्प नहीं की, वो उसका उदय था कि उसकी आपने मदद करने आप पहुंच गए, आप तो मात्र निमित्त थे। तो वही बता रहे हैं कि ये देव आदि भी कौन होते हैं? मात्र निमित्त होते हैं, लेकिन उदय तो आप ही का चलता है। परंतु इस प्रयोजन से, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, लेकिन इसमें उलझना नहीं, ये बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, प्रयोजन भूत नहीं है, क्योंकि ये तो संसार में उलझाने वाली वस्तुएं ही हैं। ये हमें मिली इसलिए है क्योंकि हमारे कभी ऐसे परिणाम मंद कषाय रूप परिणाम हुए थे और हमारा धर्म की तरफ कदाचित थोड़ा सा ध्यान गया होगा, इस वजह से ये परिणाम हुए। अब हमें ये संयोग जो मिले हैं वो धर्म की वृद्धि करने के लिए मिले हैं, ना कि उन संयोगों में डूबने के लिए, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है ना। जो कषाय के बिना बाह्य सामग्री, अगर आपके पास कितनी ही भारी सामग्री हो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए हो, ठीक है, और आपका उसमें इष्ट और अनिष्टपना नहीं है, यानी अपनापन नहीं है या द्वेष नहीं है, तो क्या होगा? आपको सुख और दुख का अनुभव ही नहीं होगा। सुख और दुख का अनुभव तो किसको होगा? जिसको उससे प्रेम होगा, जिससे राग होगा, है ना, उन रुपयों से राग होगा। आपको ये भाव आते हैं, अरे अब तो मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, इन 100 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बनाया जाए, ये जो 10 करोड़ आए हैं इसको मैं 100 करोड़ में कैसे तब्दील करूं, ये मकान मुझे लेना है जो कि 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है। तो ये भाव कब आएंगे? जब राग द्वेष की अधिकता होगी। और ये बाह्य सामग्री आने पर अगर ये राग द्वेष की अधिकता होती है तो वापस से पाप कर्मों का ही बंध होगा, निश्चित तौर पर। ये तो सुख दुख की कल्पना, सुख दुख तो मात्र कल्पना में है, होते नहीं है। आप तो अन जो सुख और दुख जो होता है वो आपकी इष्ट और अनिष्ट प्रवृत्ति के कारण होता है। आपका स्वभाव तो सुखी होना ही है, और जब आप अपने स्वभाव से विपरीत एक्ट करते हो, विपरीतता की तरफ जाते हो, तो दुखी अनुभव करते हो। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है तो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। तथा कषाय है तो सर्व आकुलता में है, इसलिए इंद्रिय जनित
सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। समझ में आया? क्योंकि कषाय तो मात्र आकुलतामय है, और इंद्रिय जनित की सुख की इच्छा करना और दुख से डरना। दुख कौन सा दुख? दुख कौन सा कि गरीबी आ जाएगी तो क्या होगा, मेरी पत्नी छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा, पापा एक्सपायर हो जाएंगे तो मेरा कैसे घर चलेगा, मैं कैसे रहूंगा, है ना, मेरे यार दोस्त छूट जाएंगे, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा तो कैसे होगा। तो दुख की जो कल्पना होती है ये तो मात्र भ्रम है, क्योंकि इनमें सुख बुद्धि लगाना या दुख बुद्धि लगाना ये ही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा तो करना नहीं है, अपने में रहना है, अपना मंगल करना है, अपना कल्याण करना है। सुख तो तेरा स्वभाव ही है, उसके लिए तुझे बाहरी सामग्री की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को समझकर अपना आत्म कल्याण की करने की ओर अग्रसर हो, इसी मंगल भावना से कल इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिओम तारम नमो चतारम सब सा होगा।